अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग तो आपको पता ही चल गया होगा किस रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई, शुक्र अल्लाह का। मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था कब होगा और अभी 2K हो गए, 2K से ऊपर ही हो गए आई थिंक सो। और तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सेलिब्रेशन की जाए, मगर हम कुछ दिनों से घर में बिज़ी थे तो दावतें हो रही थी। इसके बाद अब हमने सोचा चलो कहीं चलते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, छोटा मोटा ही सही बट मोमेंट को यादगार रखने के लिए क्यों ना किया जाए। तो हम आ गए थे सिटी मॉल, हमने ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे मैंने गिफ्ट्स 2 लाए थे मम्मा और पापा के लिए, जो कि ये डिज़र्व करता है इस दिन पे गिफ्ट अपने लिए। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस छोटा मोटा सा गिफ्ट है। मेरी अभी कोई इनकम नहीं है उतनी, तो जब इंशाल्लाह इनकम आ जाएगी तो तब इनको अच्छा सा गिफ्ट देंगे। तब तक के लिए हमने इनको छोटा मोटा सा गिफ्ट दे दिए। और आप लोग गैस कीजिए कि इसमें क्या होगा। मैंने इनको बोला ऑर्डर में भी टाइम लग रहा था, आप लोग तब तक खोलिए, देखते हैं आपको कैसा लगेगा। मुझसे ज़्यादा रहा नहीं गया तो मैंने इनको बोला आप यहीं पे खोल दीजिए। और यहाँ पे पहले फर्स्टली पापा ने खुलाया। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए कि इसमें क्या हो सकता है। लेट्स सी किसका कमेंट सही जा रहा होगा, और विदाउट चीटिंग बोलिएगा, ये नहीं कि कोई देखे उसके बाद गैस करे। नहीं, मैंने इसको एक्चुअली कुछ टॉफ़ी टाइप मैंने देखा था गिफ्ट रैपिंग करना, तो मैंने वैसे ही ईज़िली बनाया था क्योंकि अभी खोलना था। तो जब मैंने लाया था मैंने ईज़िली मैं इसको वही जल्दी में कर दिया। लाने का मुझे कुछ और प्लान था बट वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए ये छोटा सा एक गिफ्ट जो कि वॉच है, पापा को चाहिए थी गोल्डन कलर की, तो हमने इनको गोल्डन कलर की वॉच लाई। ये वाटर रेजिस्टेंट वॉच है बट स्टिल हमने सोचा कि थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए उनको गोल्डन चाहिए थी तो हमने गोल्डन लाई। अब हम यहाँ पे पापा को बोल रहे हैं चलो मैं पहना देती हूँ खुद, बट मुझे इसका हुक नहीं आ रहा था करना अच्छे से, तो इन्होंने बोला आ जाओ मैं कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, मुझसे होगा बट एट द एंड नहीं हुआ। और फिर पापा ने खुद कर लिया और ऐसा कुछ वॉच का लुक है। आपको कैसी लगी आप भी बोलिएगा। और अब सेकेंड बार मम्मा की बारी। अब सबको पता तो चल ही गया होगा कि इसमें क्या है, जिनको चल गया वो बताए। और यहाँ पे मॉम खुला रही है। ये डिज़र्व तो बहुत कुछ करते थे बट इंशाल्लाह वो भी देंगे, अभी छोटा सा गिफ्ट ही सही। यहाँ पे मम्मा के लिए भी वॉच लाई हमने, तो इन्होंने तो बोला बहुत अच्छा है गिफ्ट्स, बट दिल से मुझे लगा कि कुछ और इससे अच्छा होना चाहिए था। बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देंगे। और सरप्राइजली इन्होंने भी गिफ्ट्स लाए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी, तो क्योंकि मुझे शक भी नहीं हुआ था घर से यहाँ तक इनके पास कुछ गिफ्ट्स है। इन्होंने मेरी वजह से इनमें कुछ पैकिंग नहीं की, मतलब शोर हो जाएगा, इसको पता चल जाएगी। इन्होंने सिंपली बैग में रखे थे इसीलिए। और मम्मा ने मुझे ऐसा शॉल गिफ्ट किया, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मुझे बहुत टाइम से ब्लैक चाहिए था क्योंकि मेरे पास क्रीम वाइट है, अब मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था, तो इन्होंने मुझे यही गिफ्ट किया। और भाई ने मुझे ये आरी काम वाला हैंड बैग गिफ्ट किया, बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे गिफ्ट्स है, मुझे दिल से बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम इनसे पूछ रहे थे हमारा ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा, तो फाइनली इन्होंने बोला आपका ऑर्डर हो गया है रेडी। तो हमने ली अपनी लिए एक वेज थाली, इसके साथ हमें और कुछ ऑर्डर था, उन्होंने बोला बस 5 मिनट्स, तब तक हम वेज थाली को एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। और फाइनली वो भी आ गया, टर्किश प्लेटर हमने ऑर्डर किया था। आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, टर्किश
तुर्किश समथिंग ऐसा ही कुछ था। ये हमने 4 पर्सन्स प्लेटर ऑर्डर किया था, मतलब इसमें 2 पर्सन 4 पर्सन 6 पर्सन के हिसाब से होता था। हमने 4 पर्सन टू 5 पर्सन इनको ऑर्डर दिया था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट था इसका भी। इसमें समथिंग पुलाव टाइप के ये बासमत नीचे थी और कबाब थी और एक बीबीक्यू थी चिकन की, जिसमें इन्होंने कैप्सिकम वगैरह भी बड़े फिलिंग में डाले थे और नींबू गार्लिशिंग भी बहुत अच्छी की थी। ऊपर से काजू वाजू वगैरह डाल दिए थे इन्होंने, तो हमें बेस्ट लगा, बहुत अच्छा था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। तो हम यहाँ पे अपने अपने प्लेट्स में सर्व कर रहे थे। मैंने खाली पापा को सर्व करके दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्व नहीं आता है करना। फिर मम्मा ने दिया मुझे, भाई को और ख़ुद को, और हमारे लिए बहुत इनफ था। हमने लंच नहीं किया था घर में, हमने सोचा था आप कुछ खाना ही है बाहर, तो लंच हमने स्किप कर दिया था। तो हमने यहाँ पे अच्छे से खाया अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमें खुशी भी थी कि हम एक अच्छे रीज़न से खा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा भी लग गया है, मेरी प्लेट भी डन, पापा की भी हो गई है डन, भाई भी खा रहे हैं, मम्मा की भी हो गई है डन। और हमने वेज थाली थोड़ी सी अभी तक खाई यहाँ से, साथ साथ हम वेज में भी इंजॉय कर रहे थे। और आफ्टर दैट हमने 2 शेक्स मंगाए। मैंने कोल्ड कॉफ़ी शेक मंगाया और भाई ने स्ट्रॉबेरी शेक मंगाया, क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पकड़ी थी। हमने सोचा था बाद में हम शेक्स पीएंगे। इसके बाद मम्मा का थोड़ा सा फीवर लग रहा था, इन्होंने हॉट कॉफ़ी ट्राई की, पापा ने भी हॉट कॉफ़ी ली, इन्होंने कोल्ड नहीं लिया कुछ भी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। एक्चुअली मैंने इसमें वॉइस डाली थी, बट म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ जाता, तो हमने फिर वो कैंसिल ही कर दी। और यहाँ पे हम शुगर इसमें डाली हमने, क्योंकि शुगर इनमें नहीं डाली होती है। ये सैशेस देते हैं शुगर के, खुद के हिसाब से। कोई काम ज़्यादा खाता है तो ये खुद के हिसाब से बोलते हैं आप लोग डालो, ये भी अच्छी बात है। और हमने यहाँ पे कर रहे थे हम बहुत सारी बातें, मतलब कैसे क्या, बहुत कुछ। और जिसको भी कुछ पूछना होगा वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इंस्टा के लिए रील बना रहे थे। अगर आप में से किसी को देखनी होगी मेरी इंस्टा आईडी, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हमने सब ने पी लिया था। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आए थे कहीं। इससे पहले हम बहुत पहले गए थे, जब मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया था, तब हम गए थे एक साथ सिटी मॉल कुछ खाने। तब से हम आ जाए हैं। और यहाँ पे हम गेमिंग सेक्शन में चले गए। गेमिंग सेक्शन में जाने के बाद हमने कुछ गेम्स को एंजॉय किया, बट इसमें फेस आ रहा था तो मैंने वो क्लिप काट दी यहाँ पे डालनी। तो मैं आपको यहाँ पे खाली गेमिंग सेक्शन दिखा रही हूँ कैसा क्या है। ये गेम मुझे बहुत अच्छी लगती है इन पर्सनल। तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पे हमने सोचा अब निकलेंगे, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, तो हमने सोचा फिर लेट हो जाएगा, चलो चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से लुक कुछ सिटी मॉल का ऐसा। अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी पिछली बार, वो बहुत सारी शॉप्स रिसेंटली खुली है, जैसे कि हमद रेस्टोरेंट खुला है, ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हम पोलो के पास ये पेपर नमाशी की कुछ चीज़ें देख रहे थे। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना कहीं जाए और आप लोग गेस कीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा था। मैं इंस्टा के लिए एज यूजुअल रील उठा रही थी यहाँ से। और यहाँ पे राइस के पौधे मतलब की कटिंग हो रही थी। ये चावल के पौधे जो होते हैं वो बारीक होके फिर गिर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे इनकी कटिंग की जा रही है, बट यहाँ पे देखिए पानी की कमी की वजह से जैसे ज़मीन यहाँ से फट गई थी, इसलिए
बारिश होना भी कितना ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। और आप कुछ व्यू देखिए, व्यू कितना ब्यूटीफुल और अच्छा आ रहा था, मतलब पीस ऑफ माइंड था यहाँ से, इंसान को लग रहा था। और ये बिल्कुल साथ ही में श्रीनगर की ये जगह, कोई गैस भी नहीं कर सकता, इतने क्लोज है श्रीनगर से ये वाली जगह। और बहुत सारे लोगों ने तो किया होगा गैस हम कहाँ आ गए हैं। तो हम आए हैं मानसबल, जो कि गांधरबल में साइड से है। और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए। देखिए अब कितनी सारी गेम्स, हमने भी ये वाली गेम ट्राई की थी। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेचर बहुत पास फील हो रहा है और बहुत कम शोर, बहुत कम लोग। और हम इसके बाद निकल गए थे यहाँ से, हमने सोचा अब घर भी जाना लेट हो जाएगा और कहीं रास्ते में फिर से रुकते हैं, तो इसके लिए हम निकल गए थे। तो हम आ गए थे बुलवाड़। डल लेक से हम यहाँ से घूम रहे थे। तो डल लेक का असल मज़ा तो शाम को ही है, जैसे आपको पता है कि दिन में धूप होती है बहुत ज़्यादा, शाम को एक्चुअल मज़ा है डल लेक का। तो हम आ गए थे, ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी और हम यहाँ पे फिर पहुँचने वाली थी। हमने लंच के, जब हमने लंच किया था आपको दिखाया था, उससे अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था। शाम होने वाले लिए लगभग 7-8 बजने वाले थे। तो हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की वजह से मुझे ये खुशी आज मिली है। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए दिल से एक बार थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देयर